वेलकम। सफलता का मंत्र सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन से क्या हो सकता है आपकी जिंदगी में, आज हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। सेल्फ डिसिप्लिन से आप खुद के ऊपर कंट्रोल करेंगे, और खुद के ऊपर जब आप कंट्रोल करेंगे तो आप बेहतरीन आज़ादी पाएंगे दोस्तों। आप फ्रीडम महसूस करेंगे दोस्तों, और आपकी लाइफ में आप चाहो उतने कामयाब हो सकते हो। एक शानदार जीवन जी पाओगे, एक बेहतरीन जीवन जी पाओगे दोस्तों। आप ऐसा जीवन जी पाओगे कि लोग आपको कॉपी करना चाहेंगे, लोग आपको रोल मॉडल मानेंगे। तो डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। 13 पॉइंट है, 13 पॉइंट, और एक से बढ़कर एक बातें हैं, और उससे भी ज्यादा पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, एग्जाम्पल के साथ बातें करेंगे। तो दिस इज हितेश परमार, और आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं स्वयं विकास में। और आपको मालूम है कि स्वयं विकास में आपको खुद के ऊपर आपका यकीन बहुत ही बढ़ जाएगा दोस्तों। तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को आप जरूर लाइक करिएगा, आपकी प्यारी प्यारी कमेंट लिख भेजिएगा दोस्तों, और दिल से आप कमेंट करिए कि आपको क्या अच्छा लगता है, मेरे लिए क्या इंप्रूवमेंट है वो भी आप लिखिए दोस्तों। तो शुरू करते हैं कि सफलता का मंत्र, सक्सेस मंत्र में सेल्फ डिसिप्लिन से क्या हो सकता है। हमको कामयाबी चाहिए, कामयाबी पानी है, तो सेल्फ डिसिप्लिन से हम कितने आगे बढ़ सकते हैं। तो पहली जो बात है सेल्फ डिसिप्लिन में, सुबह से उठते ही शुरू होती है कि हम सुबह उठते कैसे है ना। अगर हमने कोई टाइमिंग फिक्स किया, अलार्म लगाई है, तो क्या हम खुद ही उठ जाते हैं या हमको उठाना पड़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है दोस्तों। आप देखेंगे कि जिसका लाइफ में लक्ष्य है, जीवन जीवन में जिनको आगे बढ़ना है, कामयाब होना है, वो खुद ही उठ जाएंगे, बिफोर टाइम उठना चाहेंगे, और जल्दी उठ जाएंगे, समय पर उठ जाएंगे, और समय से पहले लोगों से आगे रहना चाहेंगे, तैयार हो जाएंगे। तो सेल्फ डिसिप्लिन वहां से शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो हम बात करेंगे रमेश और सुरेश की दोस्तों। रमेश और सुरेश के एग्जाम्पल समझते हैं। रमेश ने अगर कामयाब होना है तो अलार्म लगा है, सुरेश ने भी एग्जाम्पल अपना अलार्म लगाया हुआ है। अभी दोनों क्या करते हैं बहुत बड़ी, आपको मालूम है क्या होता है ना। तो जो रमेश है वो अलार्म बंद करते फिर सो जाते हैं, और सुरेश है वो पहले अलार्म में उठ जाते हैं। सुबह उठ के जो है उनको भी तकलीफ होती है, उठने में मजा नहीं आता है, ठंडी हो बारिश हो मजा नहीं आता है, लेकिन सूरज जी उठ जाते हैं और अपना दिन का बेहतरीन शुरुआत करते हैं, शानदार शुरुआत करते हैं। जो रमेश जो है वो वापस हो जाते हैं, फिर लेट हो जाता है। आपको मालूम है फिर क्या होता है, ऑफिस में आते जाते धड़पड़, धड़ाधड़ धड़ाधड़, कितनी सारी गलती है, कितनी सारी मिस्टेक, कितने सारे घाई घाई में काम, किसी को झगड़ा हो जाना, बहुत सारी बातें हो जाती। क्यों? क्योंकि लेट हो गए। क्यों लेट हो गए? क्योंकि खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा। जो अलार्म बजा भी था लेकिन उस वक्त उठे नहीं, और बाद में लेट हो गए। तो दूसरी बात करते हैं दोस्तों। सेल्फ डिसिप्लिन को आप ऐसे समझते हैं कि एक खुद का सेल्फ कंट्रोल, खुद का आत्म कंट्रोल बोल सकते हैं हम, या आत्म नियंत्रण हम बोल सकते हैं, सेल्फ कंट्रोल बोल सकते हैं। खुद को कंट्रोल करना एक डिसिप्लिन के साथ। तो हेल्थ के बारे में बात करते हैं तो सुबह उठ के फिर बहुत सारे लोग को, हम सबको मालूम है हेल्थ करना है, योगा प्राणायाम डाइटिंग एक्सरसाइज प्राणायाम, है ना, बहुत सारी बातें हेल्थ के लिए करते हैं, लेकिन कितने लोग करते हैं। तो वहां भी सेल्फ डिसिप्लिन आता है। क्या हमने खुद के ऊपर कंट्रोल किया? हमको मालूम भी है कि हमको हेल्थ के कितने फायदे होने वाले, लेकिन हमने क्या किया? क्या हमने कोई प्राणायाम भी किया? क्या कोई योगासन किया? क्या हेल्थ के लिए कोई उसको स्ट्रेचिंग किया, कोई एक्सरसाइज किया? डाइटिंग करने वाले हैं, कितनी सारी बातें हेल्थ के लिए कि हम कर सकते हैं, लेकिन खुद के ऊपर हमारा कंट्रोल है कि नहीं है। तो जो रमेश जी है वो क्या करते हैं, सुबह उठ के मस्त जो है वापस काम पे लग जाते हैं, लेकिन हेल्थ को इग्नोर कर रहे हैं। जब बीमार गिरेंगे तो फिर याद आता है कि अरे यार कुछ करना चाहिए, फिर वापस अच्छे हो गए, भूल जाते हैं। लेकिन सूरज जी है, रोज के जो उनके डिसिप्लिन बनाए हुए हैं वो डेफिनेटली करते हैं, तो हेल्थ को अच्छा एंजॉय कर पाते हैं, ज़्यादा परफॉर्म कर पाते हैं, अपनी हेल्थ उनको ज़्यादा साथ देती है, बेटर रिजल्ट लाते हैं, फास्ट रिजल्ट लाते हैं। थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा टाइम हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट किया हुआ, खुद को डिसिप्लिन किया हुआ है, तो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों। सूरज जी है, उनको भी जो है एक्सरसाइज करने के मज़ा नहीं आता होगा, तकलीफ होती होगी, पेन होता होगा, लेकिन कर डालते हैं। योगा करने के टाइम बॉडी पेन होता है ना, आसन करने के टाइम, एक्सरसाइज करना हो, प्राणायाम करना, हर चीज़ करने में तकलीफ तो होगी, लेकिन सूरज जी वो तकलीफ लेते हैं और उसके दूरगामी परिणाम वो एंजॉय करते हैं। और जो रमेश जी है वो शॉर्ट टाइम एंजॉय करते हैं, लॉन्ग टाइम भुगतना पड़ता है दोस्तों। तीसरी बात करें तो खाने के बारे में। अभी खाने के बारे में हमको मालूम है कि हमारी कोई फेवरेट आइटम मिली तो हम सारे नियम तोड़ के कितना खाते हैं, है ना। और एक खाने के मामले में ना बहुत सारी बातें हो जाती है दोस्तों, तो सेल्फ कंट्रोल वहाँ भी बहुत जरूरी है। अभी ये रमेश जी है खाने के बारे में सीख रहे थे, हेल्थ के बारे में सीख रहे थे, कहीं से उन्होंने सीखा कि सुबह जो है नाश्ता जो है ना भरपेट करना चाहिए, किंग के जैसा, राजाओं के जैसा नाश्ता करना चाहिए। दोपहर का खाना आम इंसान के जैसा खाना चाहिए, और रात को जो है भिखारियों के जैसा एकदम कम खाना चाहिए। लेकिन रमेश जी करते उल्टा है, क्योंकि वो आदत जमती नहीं है ना। तो सुबह नाश्ता किया ना किया, भागदौड़ बड़ी लाइफ में वो पहुंच जाते, ऑफिस या काम पे निकल जाते, सुबह भरपेट नाश्ता नहीं करते हैं, दोपहर को और ज़्यादा करते हैं, रात को तो बेहतरीन पूरा दबा के खाते हैं, क्योंकि वो टीवी देखते देखते खाना खाते हैं ना। सो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं रहता है। वही जगह पे सूरज जी है, उन्होंने नियम पाल लिया कि सुबह सुबह खाना बेहतरीन जो है नाश्ता भरपूर करना चाहिए, भरपेट करना चाहिए, और साथ
6:30 बजे से पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि जो यूरिक एसिड निकलेगा, जो पाचक द्रव्य निकलेंगे, उनको खाएगा क्या। तो वो बेहतरीन नाश्ता करते हैं, दबा के नाश्ता करते हैं, सुबह राजाओं के जैसा नाश्ता करते हैं, दोपहर को आम इंसान के जैसा खाता है, और रात को वो थोड़ा कम खाते हैं। क्यों कम खाते हैं? ताकि सुबह जल्दी उठ सके। लेकिन जो है रमेश जी क्या करते हैं, दबा के खाते हैं। दबा के खाते हैं तो फिर खाना हजम करने को भी टाइम लगेगा। फिर जो है वो टाइम ये होगा, जब ज़्यादा हजम नहीं हुआ, टाइम लगा, तो सुबह उठने में भी फिर टाइम लग जाता है। तो ये कारण होता है लेट उठने का। तो सेल्फ के ऊपर, खुद के ऊपर वो कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि रात को दबा के खाना खाया है। दबा के खाना खाया तो फिर हजम भी करेंगे ना ऐसे, तो ऐसा ये हो जाता है। तो खाने के ऊपर हमारा कंट्रोल कितना है, सेल्फ डिसिप्लिन खाने में भी आती है दोस्तों। कि हमारी मनपसंद वानगी आ गई तो हम क्या करते हैं, है ना। रात को हम कितना खाना खाते, कैसे खाते, बहुत सारी बातें हो जाती है। बाहर का कितना खाते, घर का कितना खाते, जंक फूड कितना खा रहे हैं, कौन सी आइटम खा रहे हैं, कौन सी नहीं खा रहे हैं, बहुत सारी बातें दोस्तों खाने के मामले में भी आती है। वहाँ हर चीज में सेल्फ डिसिप्लिन आपको आएगा ही आएगा। इस सेल्फ डिसिप्लिन को आप कितना पालते हो, कितना उसके ऊपर आप अपने आप को चलाते हो, वही आपको लाइफ में आपको विजय कराएगी दोस्तों। चौथी बात करते हैं सोने के बारे में, स्लीपिंग के मामले में। यहाँ पे भी बहुत सारी बातें, स्लीपिंग में भी हम देखते हैं कि कई सारे लोगों का कंट्रोल होता है, कई सारे लोग का नहीं होता है। तो जो रमेश जी है ना, वो कभी भी सोने का, कभी भी जागने का ऐसा सिस्टम है, और सुरेश जी का डिसिप्लिन के साथ है। अभी आप महसूस कर पा रहे हैं कि रमेश जी की लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है, सुरेश जी की लाइफ के ऊपर क्या इफेक्ट हो रहा है। रमेश सुरेश, सुरेश रमेश, है ना, ये दोनों दोस्त थे जो थे, लेकिन छोटी छोटी जो है आदत और उनका ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन खुद के ऊपर से कितना इफेक्ट हो रहा है आप देख पा रहे हैं। तो जो रमेश जी है वो रात को लेट से सोते हैं, है ना। खाना पीना खाने के बाद फिर वो सोफे पे लेटे रहते हैं, और खाना हजम किया भी नहीं, फिर पूरी रात सर्फिंग करेंगे, फिर लेट से सोएंगे, पूरी दुनिया का समाचार टीवी पे देखेंगे, और जब सुबह उठने जाते हैं तो फिर उठने का होगा नहीं, नहीं होगा ना दोस्तों। लेकिन वही जगह पे सूरज जी है, वो क्या करते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, डिसिप्लिन से सो जाते हैं, टाइम पे सो जाते हैं। सोने का भी एक उनका नियमित एक टाइम है, चाहे कोई भी काम हो वो टाइम पे सो ही जाने का वो उनका मंत्र है। और सुबह फिर वो टाइम पे आसानी से उठ जाते हैं, क्योंकि वो जल्दी खाना खाए तो खाना हजम भी हो जाता है, और सुबह उठने का जो नियम है वो हैबिट हो जाती है, फिर उठ जाते हैं आसानी से। लेकिन रात को जो सोए थे रमेश जी लेट से, तो सुबह लेट से ही उठने वाले हैं, कितनी ही कोशिश करेंगे, ऊपर से दबा के खाना भी खाया है। तो ये सब बातें सेल्फ कंट्रोल में, सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाती है दोस्तों। और कहीं ना कहीं उस वक्त हम क्या कर रहे हैं वो डिपेंड करता है दोस्तों। पांचवी बात अगर हम करें तो ऑन टाइम, पंक्चुअलिटी की बात करें, तो यहाँ पे भी बहुत सारे लोग का होता है कि एक हैबिट होती है, नेचर बन जाता है। कई लोग आप देखेंगे तो वो टाइम पे पहुंचते नहीं है। जो रमेश जी है ना, वो हर जगह पे बिल्कुल टाइम पे पहुंचते, 10-15 मिनट, आधा पौना घंटा लेट ही हो जाएगा। कोई वेट कर रहा होगा तो बोलेगा अब भी आया 5 मिनट में, और आधा पौने घंटे बाद पहुंचते। वही सूरज जी जो है वो 5 मिनट पहले पहुंच जाते हैं, जो टाइम दिया है अपॉइंटमेंट के उससे 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे। इसका लॉन्ग टाइम इफेक्ट ये होगा कि रमेश जी को टाइम की कदर नहीं होगी, और सूरज जी टाइम के मास्टर बन जाएंगे, और यही उनको करियर में आगे लेके जाता है। रमेश जी को बहुत सारे मौके आने के बाद भी वो गंवाने पड़ते हैं, क्योंकि टाइम पे कंट्रोल नहीं रहता है, या फिर टाइम पे थोड़ा बहुत भी कंट्रोल है तो जहाँ पहुंचना है वहाँ लेट पहुंचेंगे तो अपॉर्चुनिटी चली जाती है। जो जो सीनियर से उनकी नज़र में उनका नाम खराब होता है। तो ये टाइम का पाबंदी जो है, पंक्चुअलिटी जो है, समय पे पहुंचना, वो भी बहुत काम आती है दोस्तों। छठी बात करें तो आप सबका फेवरेट है टीवी देखना और सर्फिंग करना आजकल की तारीख में, है ना। तो ये जो दोनों आदत है ना, बहुत ही खतरनाक और जोरदार है। बहुत ही आपको मालूम है इसके कितने सारे फायदे हैं। तो पूरे दिन जॉब से थक हार के आए हैं, काम से आए हैं, तो कई लोग मनोरंजन करना चाहते हैं। उनको लगता है कि टीवी देखेंगे तो बहुत सारे फायदे हो जाएंगे, पूरी दुनिया की खबर लेंगे। कई सारे लोग न्यूज़ में एक्सपर्ट होते हैं, कई सारे लोग स्पोर्ट्स में, कई सारे लोग सीरियल में, और ऐसे ऐसे अलग अलग चैनल घुमाते रहते हैं। लेकिन ये जो रमेश जी है वो यही चीज करते हैं कि पूरे अलग अलग चैनल देखते हैं, न्यूज देखते हैं, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है सबकी खबर रखते हैं। अलग अलग सीरियल्स में कौन से एपिसोड में अभी क्या होने वाला है, पूरा ध्यान वहाँ पे रहता है, थोड़ा आनंद लेते हैं वो। वही सूरज जी है वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, जो अपना उनका जो रोज का रूटीन है उसके अलावा एक्स्ट्रा काम करते हैं। घर पे आने के बाद फैमिली को टाइम देते हैं, बच्चे को टाइम देते हैं, और खुद को डेवलप करने के लिए और कुछ करते हैं, अच्छी बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, और अच्छी आदतें वो डेवलप करते हैं। तो दोनों में फर्क आप देख पा रहे हैं कि एक टीवी देख रहा है और एक टीवी नहीं देख रहा है। एक एक सर्फिंग पे या सोशल मीडिया पे ज़्यादा टाइम दे रहा है, और एक कम टाइम दे रहा है, या तो जितना चाहिए उतना टाइम दे रहा है। तो कितना फर्क पड़ेगा आप अंदाज लगा सकते हैं। हम सबको मालूम है कि ये जो सूरज जी है वो आगे बढ़ जाएंगे, है ना। रमेश जी है वो टाइम पास हो जाएगा, और हमारा वही तो हो रहा है कि हम टाइम पास कर पा रहे हैं पूरा, और अपना समय जो है उसका हम कदर नहीं पर। हमको लगता है उससे क्या फर्क पड़ेगा, टीवी तो अच्छी चीज़ है ना, देखनी चाहिए ना, उसमें क्या गलत है। लेकिन इसके लॉन्ग टाइम इफेक्ट बहुत सारे हो जाते हैं दोस्तों। आपको मालूम नहीं है कि आपकी बहुत सारी आदतें, आपका बहुत सारा व्यवहार, आपकी बहुत सारी डिसीजन वहाँ से इफेक्ट हो जाती है दोस्तों। क्योंकि वो थॉट है, वो एक आपको प्रोग्रामिंग दिया जाता है अनकॉन्शियसली, आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा।
मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा, अगर जो रमेश जी है टीवी देख रहे हैं ना, और फिर कई लोगों को न्यूज़ का आदत होता है कि भाई चाइना का क्या हुआ, इराक का क्या हुआ, अमेरिका का क्या हुआ, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, सब प्रेसिडेंटों ने काम बराबर किया कि नहीं किया, है ना, पूरी दुनिया के, और ये जो है मैन है, तो सबों ने काम बराबर किया कि नहीं, सब सारे अर्थतंत्र सब बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो देखते हैं। अभी देखते देखते 2 बज जाते हैं, पूरा सोशल मीडिया से बराबर वर्क कर रहा है ना, सारे न्यूज़ पूरे सब लोगों तक पहुंच गए कि नहीं पहुंच गए, ऐसा देखते हो, और फिर सोते हैं, तो 2:30-3 बज जाते हैं, तो फिर सुबह उठेंगे कैसे। तो ये जो करने के चक्कर में ना, फिर वो अभी खाना गया है ना, ये भी एक भोजन है दिमाग का, तो अब अंदर जाएगा तो सब ठिकाने तो पड़ेगा, तो ठिकाने पड़ते पड़ते 4 बज जाता है, तो सुबह कैसे उठेंगे, लेट हो जाता है। तो ये जो दिमाग में जो गया है नहीं बातें, वो कहीं ना कहीं आपको इफेक्ट करेगी और कहीं ना कहीं आपको नुकसान कराती है। दोस्तों सोशल मीडिया भी ऐसा है, हम सबको मालूम है कि रमेश जी है वो बहुत सारा टाइम अलग अलग ऐप्स के ऊपर गुजारते हैं, और उनका बहुत सारा काम डिले हो जाता है, लेट हो जाता है, सारा ऑफिस का भी काम लेट हो जाता है। उनको लगता है तो मनोरंजन है ना, हम कई सारे फ्रेंड्स बना रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है, सोशल मीडिया गलत नहीं है, न्यूज़पेपर गलत नहीं है, टीवी भी गलत नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम खाली एक ही है कि हम जो टाइम वहाँ दे रहे हैं उसमें उससे कई गुना ज़्यादा जो हम देना नहीं चाहते थे वो भी दे पाते हैं। जो रमेश जी जो है उनको लगता है चलो आधा घंटा टाइम पास कर ले, लेकिन कब पौना घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा निकल जाता है मालूम नहीं पड़ता। वहाँ भी सेल्फ डिसिप्लिन आ जाती है, खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है और वो टाइम निकल जाता है। दोस्तों यही बात है, वो सुरेश जी वो सेल्फ को कंट्रोल करते, वो भी सोशल मीडिया करते, वो भी टीवी देखते हैं, वो भी न्यूज़पेपर पढ़ते, लेकिन काम की बातें, टाइम पूरा हुआ खत्म। तो ये जो मेन बातें होती है दोस्तों, तो खुद के ऊपर कंट्रोल करना वहां भी आता है दोस्तों। तो आप कैसे कंट्रोल करें अपने ऊपर, ये सारी बातें आपको हेल्प कर जाएगी। सातवीं बात करें तो हमारी महिलाओं की फेवरेट जो है टीवी सीरियल्स, टीवी का ऑलरेडी बात किया, लेकिन महिलाओं के लिए स्पेशल बात करना चाहूंगा। इनके लिए बहुत सारी बातें हैं। देखिए दो दो सहेलियां हैं, एक रीमा है और एक सीमा है। रीमा जो है हाउस वाइफ है, और पूरे दिन जो है घर का काम में बहुत मेहनत करते हैं, बच्चों को संभालना, पूरा करना, तो बहुत सारी बातें जो है पूरे फैमिली का ख्याल रखना। फिर वो उनको लगता है कि थोड़ा मनोरंजन करना चाहिए, उसके लिए टीवी दोपहर को देखते हैं, रात को देखते हैं, जब टाइम मिला तो शाम को देखते हैं, है ना। तो ये जो उनका मनोरंजन का कार्यक्रम है, उनको लगता है तो मनोरंजन है ना, उसमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टाइम आप देखेंगे। और वही उनकी सहेली जो है सीमा, वो ऑफिस जा रही है और फिर वो घर का भी काम करे, उसको दोपहर को टीवी देखने का टाइम नहीं रहता है, ना रात को रहता है, क्योंकि रात को भी बहुत सारा काम निपटाना होता है, तो टाइम नहीं बच पाता है, बच्चों का होमवर्क भी कराना रहता है। तो कहीं ना कहीं सीमा जो है वो करियर में बहुत आगे निकल जाती है, और जो रीमा जी है वो हाउस वाइफ ही रह जाते हैं, बहुत करियर के बहुत कम चांस मिल पाते हैं, या वो न सोच पाते हैं। रीमा जी बेंग हाउस वाइफ, हर सीरियल जो आती है उसमें जो महिला कैरेक्टर होते हैं, तो उनको उनकी चिंता होती है कि उसका क्या होगा, उसकी सासू ने अभी जो किया है उसके साथ अभी उसकी बेचारी का क्या होगा, उसकी ननद ने जो अत्याचार किया उसके ऊपर क्या होगा, उसकी जिठानी कर रही है, उसकी देवरानी कर रही है, उसकी सौत कर रही है। तो पूरी दुनिया भर के अलग अलग सीरियल के अलग अलग कैरेक्टर को लेके उनके माइंड में बहुत सारी बातें चलती रहती है। एक्चुअली दे लव देम, ये सब ड्रामा उनको अच्छा लगता है, लेकिन वही उनकी सहेली जो है सीमा, वो वहाँ बहुत आगे निकल जाती है, क्योंकि वो सब ड्रामा बहुत कम करती है, और एक्चुअली लाइफ में कैसे प्रगति करे, रात को सुबह उठने के टाइम उसका थॉट जो होता है वो कैसे लाइफ में आगे बढ़े, कैसे प्रगति करे, कैसे जॉब में और एक स्टेप आगे बढ़े, खुद के ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन करके और अपनी क्वालिटीज कैसे बढ़ाए, और अच्छे एजुकेशन कैसे ले, और अच्छे ऑफिस में परफॉर्म कैसे करे, ये सब थॉट चलते हैं। और सीमा जी के थॉट आपने देख लिए क्या चलते हैं, कि उसकी क्या होगा, उसका क्या होगा, ननद ने क्या किया, जेठानी ने क्या किया, देरानी ने क्या होगा, कल क्या बताया जाएगा, आज बेचारे के साथ बहुत गलत हो गया, उसका हस्बैंड अभी क्या करेगा। तो सो मैनी ड्रामा, और रीमा जी बहुत पीछे रह जाती है, सीमा जी बहुत आगे निकल जाते हैं, हम सबको मालूम है दोस्तों। तो आज बात यह है कि हम पैसे बचाने के मामले में है, कि पैसे बचाने के मामले में हमको क्या लगता है कि सबको पहले भुगतान करेंगे, फिर जो बचा तो हम बचाएंगे। लेकिन आप देखेंगे पूरे वर्ल्ड में जो लोग कामयाब हुए ना, वो पहले खुद को भुगतान करते हैं दोस्तों, पहले खुद के लिए बचाना होता है, पहले खुद का निकाल लेते हैं, बाकी सब फिर अपने आप हो जाता है। नो डाउट लास्ट में तकलीफ होगा, लेकिन फिर रास्ते भी निकल जाते हैं। लेकिन मैक्सिमम पब्लिक क्या करती है, पहले ये बिल, पहले वो बिल, पहले ये चुका है, फिर वो चुका है, खुद का जो बचाना है वो रह जाता है। एक अच्छी अमाउंट जो इन्वेस्ट करनी चाहिए, जो एसेट बनने चाहिए, वो नहीं बन पाते दोस्तों, रह जाते हैं। जो रमेश जी है ना यही करते हैं, लेकिन सुरेश जी है वो एसेट बनाते, पहले अपने लिए अच्छी रकम निकालते हैं और उसको इन्वेस्ट करते हैं, और वो जो एसेट बनाते हैं वो लॉन्ग टाइम में उनको फाइनेंशियल फ्रीडम दिलाता है, आज़ादी दिलाता है। और जो सुरेश जी है ना, ये फॉर्मूला लेके बहुत आगे निकल जाता है। रमेश जी है वो कहीं ना कहीं ये सब मामले में पीछे रह जाते, क्योंकि उनको लगता है कि सब बिल पे करना बहुत प्रायोरिटी और करनी चाहिए, वो सूरज जी भी करते हैं, लेकिन खुद को ना पे करना वो पीछे रह जाते हैं, क्योंकि बाद में फिर रिटायरमेंट में उनको ही तकलीफ होती है। रमेश जी और सूरज जी दोनों दोस्त, और दोनों का जो है है पॉइंट 9वां, कि दोनों को पढ़ने की आदत है, दोनों पढ़ते हैं। रमेश जी जो है वो पढ़ते हैं न्यूज़पेपर या फिर मायापुरी, ऐसे सब मैगजीन पढ़ते हैं, है ना।
तो अभी इसमें क्या हो जाएगा, इससे क्या मिल जाएगा ना, दुनिया भर की खबर मिल जाएगी न्यूज़पेपर से कि भाई क्या हो रहा है, कौन सा न्यूज़। लेकिन आप ज़्यादा करके देखेंगे तो न्यूज़पेपर में पॉजिटिव बातें कम होती है, नेगेटिव बातें ज़्यादा होती है। अत्याचार क्या हो गया, कहाँ किसका ये हो गया, वो सब बातें मिलेगा। कहाँ प्रगति हुआ, क्या हुआ, वो आपको ढूंढना पड़ेगा दोस्तों, बहुत कम मिलेगा। कब आप कौन से जो नेगेटिव न्यूज़ में घुस जाएंगे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा, आपका समय कितना चला जाएगा नहीं मालूम पड़ेगा। अभी बहुत सारे लोग बोल सकते हैं, सूरज को ऐसा लगता है कि यार न्यूज़पेपर तो पढ़ना जरूरी, तो मेन मेन हेडलाइन पढ़ लेते हैं, और ज़्यादा बुरा क्या होने वाला है। तो मेन मेन न्यूज़पेपर जो है न्यूज़ हेडलाइन पढ़ ली, लेकिन वो अपना ज़्यादातर समय खुद को डेवलप करने की किताबें में पढ़ते हैं, खुद को कैसे मास्टरी की जाए, खुद को कैसे अच्छे गुण में लाया जाए, ऑफिस में जो उनको जो फील्ड सिलेक्ट किया उसमें कैसे आगे बढ़े, अपने करियर में कैसे आगे बढ़े, उसके लिए जो पढ़ना है, उनके लिए पढ़ाई पूरी नहीं, वो हमेशा पढ़ते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। तो दोनों फर्क का रमेश जी और सूर्य जी का आप देख सकते हैं लॉन्ग टाइम में कितना हो जाएगा। न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या हो गया है आपको, अब तक आपको मालूम है, हमारे आजू बाजू में कई सारे रमेश जी है और वो हर रोज ईमानदारी से न्यूज़पेपर पढ़कर कितना फायदा हो गया हम देख पा रहे हैं। और हमारे आजू बाजू में कुछ सिलेक्टेड सूरज जी भी आपको मिलेंगे और वो करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट और खुद के ऊपर डेवलपमेंट, खुद के ऊपर कार्य, खुद का सेल्फ डिसिप्लिन, और वो कितने आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, वो भी हमको मालूम है। तो 10वीं बात करें कि कई सारे लोग को गोसिप की आदत होती है। गोसिप जो है ऐसा हम बोल सकते हैं कि कई सारे लोग दूसरों के बारे में चर्चा, दूसरों का बुरा या ढूंढना, ये सहज एक इंसान में आदत होती है। यहाँ भी सेल्फ डिसिप्लिन आता है कि दूसरों की बुराइयों के बारे में बात किया जाए। तो रमेश जी में आदत है कि दूसरों की बुराई में बात किया जाए, उसका ये हो गया, उसका हो गया, उसका ये गलत है, उसका ये सही नहीं है ना। दो एम्प्लॉय मिलके अपने मैनेजर की, अपने सीनियर की बुराई करेंगे और बड़े सीनियर की बुराई करेंगे। लेकिन जो सुरेश जी है वो उनकी अच्छाइयाँ देखते हैं, अच्छे गुण देखते हैं कि जो फलाना मैनेजर या अपने डायरेक्टर है या फलाना मैनेजर है, उनके अंदर क्या खासियत है, क्या गुण है, कैसे वो वहाँ पहुँच गए, उनके अंदर क्या गुण है, नजदीक जाते हैं, उनसे सीखते हैं। तो दोनों फर्क आप महसूस कर पा रहे हैं दोस्तों। रमेश जी और सुरेश जी, एक गोसिप कर रहा है और एक अच्छाइयाँ ढूंढ रहा है, तो कितना फर्क पड़ जाएगा रमेश जी और सुरेश में, आप लाइफ में अंदाज लगा सकते हैं दोस्तों। 11वीं बात अगर हमें करें तो 11वीं बात में ये है कि 11वीं बात में कि बैड हैबिट, हमने कोई ऑलरेडी कोई बैड हैबिट जो है वो छोड़ी हुई है और फिर वो हमारे सामने प्रलोभन बन के आती है, तब हम सेल्फ डिसिप्लिन क्या कर रहे हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो कोई आपने बैड हैबिट ऑलरेडी है वो छोड़ दी है, यानी तम्बाकू गुटखा खाना छोड़ दिया, मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, है ना, बहुत सारे हैबिट जो है हर एक इंसान में होती है। लेकिन एग्जाम्पल लेते हैं, जब वो वापस कई साल बाद आपके सामने प्रलोभन बन के आता है, तब आप क्या करते हैं, वहाँ आपका आत्मनियंत्रण या सेल्फ कंट्रोल वहाँ पे आएगा, सेल्फ डिसिप्लिन आएगा। तब आप उसको कितने जीतते हो ना, वही आपका खुद के ऊपर विजय करेगा, वही आपको आज़ादी दिलाएगा, वही आपको लाइफ में लोगों के ऊपर एग्जाम्पल लोग आपको मानेंगे, वैसे बन पाओगे दोस्तों। तो सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन जो है वहाँ पे बहुत सारा मामला हो जाएगा दोस्तों। तो आपके सामने जब आपने कोई पुरानी आदत छोड़ी हुई हो या कोई नई आपको छोड़नी हो, तब आप कितने खुद को कंट्रोल कर पाते हो, खुद का अपने आप को कैसे सेल्फ डिसिप्लिन कर पाते हो, वही आपको आगे लेके जाएगा दोस्तों। बहुत सारी बातें बार हमको मान लो कोई डाइटिंग पे चल रहा है, डाइटिंग के टाइम पे हमको अगर कोई डिलीशियस डिश पेश की जाए, तब हम क्या डिसीजन लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कैलोरी वाला ज़्यादा खाना मिल रहा है या फैट वाला ज़्यादा मिल रहा है, तो वो हम क्या डिसीजन ले रहे हैं ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो छोटी छोटी बातों में हम खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल कैसे ला रहे हैं, सेल्फ डिसिप्लिन कैसे ला रहे हैं, वही हमको आगे लेके जाता है दोस्तों। 12वीं बात करें तो हमारे अंदर कुछ अच्छी आदतें भी होती है। रमेश जी जो है अच्छी आदतें कम रखते हैं, सूरज जी अच्छी आदतें डेवलप करते हैं। तो मान लो सूरज जी है और वो जैसे वो जाप कर रहे हैं, मौन कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, है ना, डेली डायरी लिख रहे हैं, है ना, ऑफिस में जो काम है वो टाइम पे पूरा करते थे, टाइम पे पूरे बिल भरना कर देते हैं, परमात्मा का याचना करते हैं, ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, कचरा इधर उधर नहीं फेंकते, ये सूरज जी की आदत है। और रमेश जी क्या करते, कचरा इधर उधर डाल दिया, है ना, सब लोगों की बुराई करना, ये छोटी छोटी आदतें, छोटे छोटे हमारे जो बिहेवियर है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं पीछे रह जाते। तो जो रमेश जी है वो लोगों की बुराई कर करके उनका स्वभाव फिर लोगों के अंदर बुराई ढूंढने का हो जाता है। और जो सूरज जी है लोगों के अंदर अच्छाई देख देख के अच्छाई देखने का जो है हैबिट बना लिया। सूरज जी है वो ऑफिस में काम लेट करना और सेल्फ डिसिप्लिन से दूर होके काम लेट होने की आदत गिरा ली है। और जो है रमेश जी ने वो सूरज जी ने जो हो आदत को डेवलप किया है, सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को कंट्रोल करके टाइम पे काम पूरा करके, टाइम पे बिफोर टाइम काम पूरा करने का उन्होंने हैबिट गिरा हुआ है दोस्तों, अपने आप को कंट्रोल किया हुआ है। सेम जो है रमेश जी है वो बोलता है भगवान को याद करना न करना, जाप करने से क्या फर्क पड़ जाता है। लेकिन वही सूरज जी रोज डिसिप्लिन करके अपने आप को जाप करने के लिए बिठाते हैं और उनको लॉन्ग टर्म फायदा हो जाता है, मौन का फायदा हो जाता है, जाप करने से खुद के ऊपर आत्मा उनका कंट्रोल हो जाता है, इतने सारे फायदे हो जाते हैं। रमेश जी है वो बोलते उपवास करने का क्या फायदा, सूरज जी है वो उपवास करते हैं तो हेल्थ को भी फायदा होता है। डायरी जो है, डायरी लिखना,
तो सूरज जी ने आदत बना ली है खुद को कंट्रोल करके, वो रात को डायरी लिखे बिना बैठते नहीं है, सोते नहीं है। और वही रमेश जी बोलते हैं कि डायरी लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों करूँ मैं, कभी लिखा कभी नहीं लिखा। तो छोटी छोटी बातें वहाँ पे हमारा सेल्फ कंट्रोल क्या होता है ना, वो हमको लॉन्ग टाइम में आज़ादी दिलाएगा, फ्रीडम दिलाएगा दोस्तों, लाइफ में हमको कामयाबी दिलाएगा, आगे लेके जाएगा, सक्सेस मंत्र बन जाता है दोस्तों। 13वीं बात करें तो आप जब अकेले हो तब क्या करते हो ना, वो भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब रमेश जी जब अकेले है तो खुद को अकेला रहना या अकेले रहने के लिए बहुत भारी हो जाता है। कहीं ना कहीं किसके पास जाएंगे, टाइम पास करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, और अगर फिर भी टाइम गुजारना है तो कुछ सर्फिंग करेंगे, कुछ मूवी देखेंगे। अनप्रोडक्टिव या जो ऐसी आदतें हैं जिससे कोई फायदा नहीं होने वाले, वो पहले करने वाले, क्योंकि वो बोलते हैं तो एंजॉय करने का टाइम मिला है। और वही जो है सूरज जी है, वो क्या करते हैं, यार ये तो बेहतर खुद को डेवलप करने का टाइम मिला, और वो अपना जो अपने आप को डिसिप्लिन करके खुद को डेवलप कैसे करे और अच्छी आदतें कैसे सीखे और अपने आप को मोर प्रोडक्टिव कैसे करे, उसमें टाइम लगाते हैं। तो दोस्तों रमेश जी और सूरज जी कितना फर्क पड़ जाएगा आप अंदाज लगा सकते हैं दोस्तों। छोटी छोटी बातों में सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन से आप कितने आगे बढ़ सकते हैं, कितने पीछे रह जाएंगे रमेश जी अगर ये सेल्फ डिसिप्लिन उन्होंने नहीं मेंटेन किया तो, और कितने सूरज जी आगे निकल जाएंगे अगर सेल्फ डिसिप्लिन ये जो मेंटेन कर रहे हैं वो हिसाब से किया तो दोस्तों लाइफ में बहुत कुछ हो सकता है, हम भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। आपको ये जो बातें बताई है और अपने आप को ऑब्जर्व करिए कि आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी आदतों को लिख भेजिए, आप अपने जो है डिसीजन को लिखिए, कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप अपने आप को सेल्फ डिसिप्लिन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कर रहे हो तो कितना परसेंटेज में कर रहे हो, क्या रियली में ऐसे करने से जो अभी जो आपके सेल्फ डिसिप्लिन की हैबिट है वैसे करने से आप ग्रो हो जाएंगे। तो लिख भेजिए क्या आपको अच्छा लगता है, आप क्या कर रहे हो, आपको कहाँ आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ मेरी हेल्प चाहिए, आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, दिस इज हितेश परमार, और आप सभी को हार्दिक स्वागत है। एंजॉय योर फ्रीडम वाली लाइफ, एक नई फ्रीडम वाली लाइफ को आपको मैं मुबारकबाद दूंगा दोस्तों। थैंक यू।